शाम का व्रत हो गया और मैडम जी आज अपने व्रत के अंतिम दौर में है। डेट में शाम का अर्घ होने का मतलब ही होता है कि अब आप रेडी हैं अगले दिन के लिए। तो शाम का अर्घ होने के बाद हमारे यहाँ एक प्रथा है कि गांव के जितने भी देवी देवताओं का मंदिर है वहाँ पर जाया जाता है ना। तो आपसे आपका यूट्यूब चैनल है और जितने भी आपके व्यूअर्स हैं आपको देखना चाहते हैं, पसंद करते हैं आपको, तो सबसे पहले उनके तरफ से हम सवाल कर रहे हैं, ये छठ व्रत करने का मन में आया कैसे मैडम? बस अचानक। थोड़ा कस के बोलिए। बस अचानक। बस अचानक आ गया। तो क्या मन में रखकर आप ये व्रत रखी? मन की बात मन में ही रहे तो बेहतर है। ला आप अभी यूट्यूब तो पूरा हुआ नहीं ना है। नहीं तो आप एक आस रखी होंगी ना। आस रखे हैं वो सबको पता है, सब लोग जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ की कमी है हमारे परिवार में, जिससे हमारा परिवार कंप्लीट हो, पूरा हो, बस वही आस है। अभी अधूरा है मेरा परिवार। अच्छा, अधूरे हैं हम लोग। जो हमारे लोकल व्यूअर्स होंगे, सब्सक्राइबर्स होंगे, उनको तो पता चल ही गया होगा मैडम जी क्या कहना चाह रही हैं। बाकी जो नए नहीं हैं या फिर लोकल वे में हम लोग को नहीं जानते हैं, तो अपना दर्द ये शेयर कर रही हैं। दर्द ये है कि शादी का इनका 6 साल हो गया, अभी तक संतान प्राप्ति नहीं हुई। डॉक्टर भी हर तरह से अपना प्रयास कर चुके हैं। तो बिहार में एक मान्यता है, बिहार में छठ को महापर्व इसलिए कहा गया क्योंकि ऐसा माना जाता है जिनकी दुआएं कबूल ना हो, यहीं पर आके माता रानी सबका दुआ कबूल करती हैं। लेकिन नियम ये होता है कि पहले माता रानी देती हैं तब छठ के आता है। लेकिन मैडम जी इतनी हताश हैं कि देने से पहले ही माता रानी को खुश कर दी छठ करके कि अब तो आप दे दो। ये कैसे पता चला आपको क्यों खुश हो गए हैं? आपने प्रयास किया, हाँ, सामने वाला खुश हुआ कि नहीं हुआ ये तो सामने वाला पर ना है। सामने वाला एक आम आदमी नहीं, एक आम आदमी की बात होती है ना मैडम, तो वहाँ पर ये बातें लागू नहीं होती हैं। आप किसी के लिए आप खाना बनाते हो तो खाना बनाने पर क्या मतलब ज़रूरी है कि आपका बनाया हुआ खाना सामने वाले को पसंद आएगा ही नहीं ना। बस आप अपने स्तर से तो बढ़िया ही बनाते हो। चलिए, दनियामा गांव में आज हमारे यहाँ 25 साल बाद या 20 साल बाद छठ हो रहा होगा। पिताजी थे हमारे, तो पिताजी का कबूला हुआ छठ मेरी मम्मी करती थी। पापा का क्या हुआ तो हर साल गांव में रहते हुए होता था। फिर पटना हम लोग रहने चले गए, पहले गोपालगंज गए, गोपालगंज में भी छठ हुआ, पटना में भी छठ हुआ। लेकिन पिताजी हमारे चले गए हम लोग को छोड़कर, तो ऐसे में क्या बोलना, अपने आप छठ रुक गया। अब ये नई शुरुआत है, और शुरुआत इसको नई इसलिए कह सकते हैं क्योंकि आदमी मन से दुखी हो जाने के बाद ये अंतिम प्रयास के रूप में मानकर चलता है। सब लोग मन से दुखी होने के बाद ये प्रयास नहीं करते हैं, सब लोग खुश होने के बाद ये काम करते हैं। हाँ वही बात है। शायद ही कोई एक्सेप्शन ऐसा हो जैसे कि हम हैं जो दुखी होने के बाद कर रहे हैं। अच्छा, नहीं तो सबका सुनते हैं कि ये मानता पूरा हुआ तो छठ कर रहा है, ये मानता पूरा हुआ तो इतना सूप लगा रहा है, ये मानता पूरा हुआ तो ये चीज़ कर रहा है। लेकिन हमारा तो कोई मानती पूरा नहीं। अधिकतर लोग यहाँ यही कहते हैं कि मेरा ये मानता पूरा नौकरी लग गया, बाबू हो गया, या फिर और बहुत सारा चीज़ होता है। थोड़ा आवाज़ में बोलिए मैडम। और बहुत सारा चीज़ होता है, मतलब जो भी मुराद रखें लोग वो पूरा हो जाता है तब छठ करते हैं। क्योंकि ये बहुत ही कठिन पर्व है, महापर्व है।
वो जितना दूर से देखने में आसान लगता है वो ऐसा नहीं है, बहुत ही है। जैसे सहने को तो सब लोग सहते हैं, उपवास सब ही करते हैं, लेकिन इसके बीच में जो परीक्षा ली जाती है उस परीक्षा से गुजरना मुश्किल काम है, जो हम महसूस किए हैं। थोड़ा मुश्किल है, बहुत ही कंट्रोल करना पड़ता है। सो हमें तो कुछ मिला नहीं। संपूर्ण लोक सोनी मैडम का फिर भी आज अंतिम आस है। हमको पानी से बहुत डर लगता है, शायद सबको नहीं पता है, लेकिन हमको पानी से बहुत डर लगता है। फिर उतना पानी में हम कैसे घुसें हमको खुद नहीं पता है। बहुत डर लगता है हमको पानी से। करने से पहले ये याद ही नहीं था हमको, सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी मतलब दिमाग में नहीं आया, बस कर लिए। एक बात तो सही है मैडम कि ये आदमी पर निर्भर करता है कि आप अपना विचारधारा कैसा रखते हैं या फिर सोच कैसा रखते हैं। डर के आगे जीत है वाली बात होती है। बचपन से सुई से हमको बहुत डर लगता था मैडम, समझे, बहुत सुई से डर लगता था। लेकिन जब दर्द बहुत ज़्यादा होने लगा तो मेरा ऑपरेशन, हमको ऐसा लगने लगा कि नहीं अब ऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। पहले हम उसको टालने का बहुत प्रयास किए लेकिन वो तो नहीं पाया, इसलिए हम बहुत थक हार के अंत जब हुआ तो आप तो देख रहे थे मैडम कि ऑपरेशन के समय मेरे सामने हमको हाथ में और कहाँ कहाँ इतना सुई भोंक रहा था और हम उस ऊप तक नहीं कर रहे थे। आप देख रहे थे ना, आप सबको लग रहा होगा कि सुई से डरने वाला आदमी इतना सुई भोंकवा रहा है, इसको कुछ नहीं। तो उस समय हम सोच लिए थे कि अब यही ज़रूरी है, क्योंकि आदमी एक समय के बाद कितना दिन तक ऐसे झेलेगा। जैसे आपका दुख है, कितना दिन तक आप झेलोगे, परेशान हो ही जाता है आदमी। अब देखिए छठ, अभी जैसे आप छठ किए हैं ना मैडम, तो सारे लोगों के बीच ये चर्चा का विषय है। कितना कम हो और है। छठ तो यहाँ पर 8 लोग किए हैं, खाली हम इस टोला का बात कर रहे हैं अपने परिवार में। हाँ, मैंने हमारा जो परिवार है इतना बड़ा, इसमें 8 लोग छठ किए हैं, लेकिन 8 में आपका जो छठ है ना वो चर्चा का विषय बना हुआ है। कितना कम उम्र में छठ किया। नहीं, पहला कम उम्र मैटर नहीं करता है। सारे लोगों का कहना ये होता है कि कुछ मिल जाने पर लोग छठ करते हैं, लोग छठ करते हैं, ये ना मिलने पर कर रहे हैं। और ये ना मिलने पर नहीं मिला है फिर भी ये कर रही है। तो जितने भी लोग हमको आते देखे ना, क्योंकि मेरे बारे में ये सब सोचते हैं कि इतना दूर ये जा नहीं सकता है, पैदल चल नहीं सकता, खाली पैर तो दम नहीं चल सकता है, भारी सामान लेके कैसे, भारी सामान लेके चल रहा है, आ रहा है जा रहा है। तो जितने भी लोग हमको देखे ना, सब लोग ये कह रहे थे ना कि ये कष्टी का फल जरूर मिलेगा। सारे लोग ऐसा हमको बोल रहे थे, तो बस सुन रहे थे हम, समझे। तो जिस तरह से आप कष्ट कर रहे हो ना मैडम, आपसे कई गुना ज़्यादा मेरा कष्ट है, लेकिन आप अपना कष्ट लोगों के सामने व्यक्त कर देते हो। मैंने मेरे ही सामने, हम आपके सामने अपना कष्ट नहीं बताते। बैठे हुए थे, आप अचानक से आ गए। नहीं, तो अचानक ये हमारे मन में 2 दिन से चल रहा था। हम आए भी तो कोई हमको देखा नहीं, हम तो अचानक से पूजा वूजा करके अपना बैठ गए रूम में आके, हम किसी से बोले ही नहीं। हम बोल रहे हैं ना कि आप कहो ना कहो, बहुत सारी बातें हमारे ही मन में चलती हैं। आपको तो फोन भी नहीं किया। हाँ, ये देखिए वीडियो में आपके सामने आया है ईशान देशमुख, हमारे परिवार का संतति है ना, प्यार से हम लोग लड्डू कहते हैं इसको। 4 साल का है ना, 4 साल का हुआ है, बहुत प्यारा है। हाँ, बहुत प्यारा है, इसलिए आलू निकल गया, गिर गया। इसके होने से ही चेहरे पर खुशी आती है, और हम लोग भी चाहते हैं, ऐसा नहीं है, इससे भी बेइंतहा प्यार है, बहुत लगाव है, इसको दुखी नहीं देख सकते हम लोग, इतना प्यार। लेकिन कहते हैं ना कि एक मैडम को भी अपना होना चाहिए, है ना, इसका एक भाई होना चाहिए या बहन होना चाहिए।
अब दूसरे के बच्चों के साथ खेलता है, अच्छा नहीं लगता है। पटना में रहता है, वहाँ अपने घर में ही पैक होके रह जाता है। उसको भाई या बहन होती तो ये अपने में खेलता, लड़ता, झगड़ता, है ना मैडम? चलिए, हर एक छठ को मनाने वाली महिला या पुरुष जो भी हैं, उन सबसे कहते हैं कि देर है अंधेर नहीं है। छठ मैया सबको देती हैं, इसलिए तो महापर्व हो जाता है ये। सबको मिलेगा, हमको ही मिलेगा, है ना मैडम? ज़रूर मिलेगा, हिम्मत खोने की ज़रूरत नहीं है ना लड्डू? हेलो गाइस। हेलो गाइस बोलो तो लल्ली, हेलो गाइस। इधर देख के बोलेगा ना। हेलो गाइस। हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स। कैसे हाउ हैं आर आप यू? लोग? कैसे आप लोग? मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ। मैं गंदा लड़का हूँ। मैं गंदा लगा हूँ। इसमें कीप ली हूँ मैं गंदा करता हूँ। मैं कीम लिया हूँ मुंह नहीं लेना में। चाहिए। नहीं लेना चाहिए। आटा लेके घूम रहा हूँ। आटा लेके घूम रहा मेरा आटा देख लीजिए। हाँ, मेरा आटा देख लीजिए। मैं बाघर बिल्ला हूँ। मैं पागल बिल्ला हूँ। मैं लड्डू हूँ। मैं लट्टू हूँ। मैं मम्मी का बेटा हूँ। मैं मम्मी का बेटा हूँ। लाडला बेटा हूँ। लाला बेटा हूँ। पुचू पुचू हूँ। पुटू पुटू हूँ। मैं ईशान हूँ। मैं ईटान हूँ। और मैं लड्डू गोपाल हूँ। मैं लट्टू गोपाल हूँ। चलिए, जो भी हमारे व्यूअर हैं, सब्सक्राइबर हैं, हिम्मत नहीं हारिए, सबको मिलेगा। जैसे हमारे को लड्डू मिला है, और भी आने चाहिए। तो सबके लिए प्रेम, स्नेह, आशीष छठ में ये सबको देंगी। हिम्मत मत हारिए। चलिए, बाय। बाय बाय।